Hello guys, welcome to Cinema and Chill. This video will be divided into three parts. In first part, I'll talk about the ending. In second part, I'll talk about the things that I liked in the movie. And in the third part, I'll talk about the things that I didn't like in the movie. Coming to the first part, हनुमान मूवी के एंडिंग में रुद्रमणि फूट जाता है एंड हनुमान जी का ब्लड हनुमंतु के आग में पड़ जाता है एंड यहाँ पे आई थिंक हनुमंतु को हनुमान जी के परमानेंट पावर्स मिलते हैं एंड विभीषण वहां बोलते हैं कि मणि के फूटने के वजह से असुर अनलीश हो गए हैं एंड देर इज गोइंग टू बी अ वॉर एंड इसके वजह से हनुमान जी को अपनी तपस्या छोड़ के आना पड़ता है. नाउ कमिंग टू द थियरी, आई थिंक दिस इज स्ट्रेट अप लीडिंग टू कली वर्सेस कल्कि वॉर, जहां कल्कि का साथ सप्त चिरंजीवी देंगे और 12 सुपर हीरोज एंड आई एम प्रिटी श्योर कि कली के पास भी अपना एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, अपनी एक आर्मी होगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सप्त चिरंजीवीज. हमने 2 चिरंजीवियों को जो है हनुमान एंड विभीषण को अपने पहले मूवी में देख लिया है. बाकी बचे 5 जो कि है परशुराम, महाबली, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और गुरु व्यास. कल्कि विष्णु भगवान के 6th अवतार माने जाते हैं जिनको अस्त्र और शस्त्र की बहुत नॉलेज है एंड ऐसा माना जाता है कि ही विल ट्रेन कल्कि फॉर द वॉर अगेंस्ट कली. नेक्स्ट महाबली. महाबली प्रहलाद के ग्रैंडसन माने जाते हैं एंड इनको भगवान विष्णु के वामन अवतार ने पाताल लोक भेज दिया था फॉर मेंटेनिंग कॉस्मिक बैलेंस. और ऐसा माना जाता है कि ये हर साल धरती पे आते हैं ऑन द डे ऑफ ओनम विच इज सेलिब्रेटेड इन केरला. नेक्स्ट कृपाचार्य. ये अपने कौरव और पांडवों के गुरु थे बिफोर द्रोणाचार्य और इनको इमोर्टैलिटी का वरदान मिला था बिकॉज ही वॉज वेरी इम्पार्शियल टुवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स. नेक्स्ट अश्वत्थामा. इनको कौन नहीं जानता. ही ट्राइड टू किल पांडव्स सन्स, जिसके वजह से कृष्ण भगवान ने इनको श्राप दिया था कि ही विल लिव फॉर एवर बट इन पेन विथ ऑल द डिसीजेज विच कांट बी क्योर्ड. गुरु व्यासा. इन्होंने ही गणेश जी को महाभारत की कहानी सुनाई थी एंड इन्हीं के वरदान के वजह से पांडु और धृतराष्ट्र पैदा हुए थे. एंड मुझे ऐसा लगता है कि इन सप्त चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी जो कि अश्वत्थामा है वो शायद कली का साथ दे सकते हैं इन द अपकमिंग मूवीज ऑफ प्रशांत सिनेमैटिक यूनिवर्स. एंड प्रशांत वर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया है कि विभीषण विल बी द निक फ्यूरी ऑफ दिस यूनिवर्स. नाउ कमिंग टू द जय हनुमान मूवी, वहाँ पे हनुमंतु का रोल उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना हनुमान मूवी में था एंड मोस्टली द मूवी विल फोकस ऑन द प्रॉमिस बिटवीन भगवान राम एंड हनुमान जी. एंड प्रशांत वर्मा ने ये बोला है कि उन्होंने हनुमान मूवी के स्टोरी से ज़्यादा जय हनुमान की मूवी स्टोरी लिखी है एंड ही इज़ रेडी एनी टाइम टू स्टार्ट जय हनुमान मूवी. एंड आई डोंट थिंक कि जय हनुमान मूवी 2025 में रिलीज होगी बिकॉज ऑलरेडी देयर इज अधीरा एंड 1 फीमेल सेंट्रिक हीरो मूवी. सो आई थिंक जय हनुमान मूवी 2026 के लिए पोस्टपोन होगी. नाउ टू द सेकंड पार्ट, थिंग्स आई लाइक्ड इन द मूवी. फर्स्ट इज विलेन्स इंट्रो. विलेन का इंट्रोडक्शन देख के तो मुझे मजा आ गया था. एक छोटा बच्चा जो सुपर हीरो बनना चाहता है बट टू गेन पावर्स ही बिकम विलन, ही बिकम इविल बिकॉज ही बिलीव्स अगर माँ बाप जिंदा होंगे तो ही कैन नेवर बी अ सुपर हीरो. इसके वजह से हम लोगों को पता चलता है कि हाउ इविल ही इज एंड हाउ बैड ही इज. ही कैन गो टू एनी लेंथ टू अचीव हिज गोल. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड बिल्डिंग एंड कैरेक्टर्स. They set up our hero, his crush, his sister and his friends very effectively. You feel for them. Next is CGI and VFX. For the most part, movie का CGI and VFX amazing लगता है. Like ऐसा लगता है कि it wasn't made in 30 crore budget. There are moments जहाँ इस फिल्म का VFX और CGI clearly visible लगता है. Next, it is amazing first half and amazing climax. First half तो मुझे मज़ा आ गया था. Like I was laughing for almost all of the jokes and it was entertaining too. And इसके क्लाइमैक्स पे तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं थी. Goosebumps आ रहे थे मेरे को literally. Okay, let's talk about the third part, the things that I didn't like in the movie. First was its villain. जहाँ पे first half में वो villain बहुत ज़्यादा evil और ख़तरनाक लग रहा था. Second half में आते आते he was not that interesting. For me, he fell into the category of generic villain. Next, some of the fight scenes जहाँ पे screen blank चला जाता है. You only see the after effect of the impact. You don't see what actually happened there, which was also done in KGF and Salar. So maybe Prashant Verma can improve this thing in next movies. And the next one was minor concern for me. It's its songs. The placement of the song was not good and it wasn't catchy as well. So thank you guys for watching this video.